नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी में दागी पुलिस वालों को फील्ड में ड्यूटी नहीं, जांच के बाद होंगे बर्खास्त, योगी का सख्त आदेश। लखनऊ गोरखपुर कांड के बाद सीएम योगी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी ने दागी छवि के पुलिस वालों को फील्ड में ड्यूटी नहीं देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बर्खास्त करने को भी कहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के दिनों में कतिपय पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन में मंगवाई गई लिस्ट। योगी ने कहा कि पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों की प्रमाण के साथ लिस्ट बनाकर शासन को भेजी जाए। योगी ने कहा कि सूची में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 5,000 पदों के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी ने एएनएम के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए 15 सितंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है और आवेदन की अंतिम तिथि आज है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वह आज यानी 30 सितंबर 2021 रात 12 बजे से पहले तक आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 5,000 रिक्त पदों पर भर्तियां होनी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह इन पदों के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा, अन्यथा उसे रद्द भी किया जा सकता है। 1 अक्टूबर से कमर्शियल वाहनों में HSRP जरूरी, वरना 5,000 का लग सकता है जुर्माना। कमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद अगर वाहनों में HSRP नहीं लगी है तो 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। वाहनों की फिटनेस, RC, बीमा सहित अन्य कार्य भी बिना HSRP के नहीं हो पाएंगे। फिलहाल अभी कमर्शियल वाहनों में HSRP लगाने की तिथि बढ़ाई नहीं गई है। वाहनों के नंबर प्लेट में पारदर्शिता लाने तथा नंबर प्लेट को लेकर होने वाली धांधली को रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है। NER के इस रूट पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने वाराणसी मंडल गोरखपुर छपरा थावे कप्तानगंज रेल मार्ग का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चौरी चौरा, देवरिया, सिवान, छपरा, मसरख, गोपालगंज, थावे, जलालपुर और पडरौना स्टेशनों पर स्थित यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। स्टेशनों की साइडिंग में हाई मास्ट लगाने, प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए रैंप का निर्माण कराने, प्लेटफॉर्मों को ऊंचा करने, लिफ्ट और एस्केलेटर के अलावा साफ सफाई तथा प्रसाधन केंद्रों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिया। पडरौना से गोरखपुर वापस आते समय महाप्रबंधक स्पीड ट्रायल का रेल मार्ग का भी निरीक्षण किया। स्पीड ट्रायल में उनकी ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। गोरखपुर पहुंचने पर उन्हें संतुष्टि जताई। लखनऊ में 500 युवाओं को बुलाने की तैयारी। इंजीनियरिंग से लेकर PhD धारक युवा भी होंगे शामिल। सूत्रों का कहना है कि संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 5,000 ऐसे युवाओं को लाया जाएगा जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और उसके शासनकाल में किए गए कार्यों से अवगत होंगे। यह सब बहुजन मिशन की प्रेरणा से लैस होंगे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से चलाए जा रहे प्रबुद्ध यानी ब्राह्मण सम्मेलन के अंतिम आयोजन में भी मायावती ने शिरकत की थी। अगर बसपा युवा संवाद में मायावती आती हैं तो इनका यह दूसरा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। जाम से मिलेगी लोगों को निजात। NHAI तैयार करेगी DPR। कारोबार और उद्योग जगत के लिए तोहफे से कम नहीं। कानपुर में जाम की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए गंगा लिंक एक्सप्रेसवे की डिज़ाइन तैयार की गई थी। अब इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर फैसला हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी DPR बनाने के लिए सहमति दे दी है। साथ ही इसके लिए तैयार किए गए 2 अलाइनमेंट, पहला 27.6 किलोमीटर और दूसरा 31 किलोमीटर की दोबारा परीक्षण NHAI करेगी। गंगा लिंक एक्सप्रेसवे जो NH 34 में CSJM यूनिवर्सिटी के बगल में शुरू होकर मकड़ी खेड़ा, मैनावती मार्ग, गंगा बैराज, माल रोड, घंटाघर, डिप्टी पड़ाव, जरीब चौकी, विजयनगर, छपेड़ा पुलिया होते हुए दलहन अनुसंधान के पास निकलकर फिर से NH 34 पर जुड़ेगा। फैजाबाद में 14 करोड़ से बनेंगी सड़कें व लगेंगी LED लाइटें।
लगभग 20 करोड़ रुपए का जिला पंचायत बोर्ड ने बजट पारित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पारित बजट से 13 करोड़ 74 लाख रुपए सड़क व एलईडी लाइट पर व्यय होंगे एवं शेष 6 करोड़ 26 लाख रुपए पेयजल व स्वच्छता पर खर्च किए जाएंगे। जिला पंचायत परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने की मंजूरी भी बोर्ड से मिल गई है। बताया जा रहा है कि बोर्ड बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने की। अध्यक्ष ने कहा कि पारित बजट शासन की कार्य योजना के अनुरूप है। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य चंद्रबान सिंह ने सोहावल ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालयों में असमानता दूर करने के लिए सिरे से सर्वे कराने की मांग की, तो जिला पंचायत बोर्ड में समाजवादी पार्टी के नेता नागेंद्र यादव ने ठेकेदारों के पंजीकरण में मनमानी का मुद्दा उठाते हुए नेता सदन को घेरा। कहा 116 में से मात्र 35 के पंजीकरण का आधार सदन को बताया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सियाराम निषाद ने सभी सदस्यों के क्षेत्र में कार्य की स्वीकृति में भेदभाव के बजाय समानता को जरूरी कहा। धर्मांतरण व आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों का ब्यौरा तैयार, एनआईए और एटीएस ने जारी किए टोल फ्री नंबर। यूपी एटीएस ने आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विदेश जाने वालों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से करीब 24 लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए एटीएस की खुफिया विंग ने वीजा पासपोर्ट दफ्तर से पिछले 5 साल में मुस्लिम देशों में जाने वाले 24 से ज्यादा संदिग्ध लोगों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही एनआईए ने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने वालों की जानकारी देने के लिए हॉटलाइन नंबर 0112436880 जारी किया है। यूपी एटीएस ने भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के आरोपियों और उनके करीबियों की जानकारी देने के लिए 9792103156 मोबाइल नंबर जारी किया। उत्तर प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी नई योजना की सौगात। उत्तर प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों को आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की सौगात देकर प्रदेश सरकार इनकी आय में इजाफा करेगी। इसके लिए उक्त योजना पर सरकार 782.85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसान उत्पादक संगठनों के जरिए खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेत से बाजार तक हर स्तर पर सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराने पर यह धनराशि अगले 5 वर्ष में खर्च होगी। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने दी है। इस योजना के अंतर्गत अब 5 वर्ष में 2725 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन कर 27.25 लाख शेयर होल्डर किसानों के सीधे लाभान्वित किया जाएगा। मानसून ने बढ़ाई एक्सपर्ट्स की चिंता, जाने कब तक होती रहेगी देश में बारिश। जलवायु परिवर्तन के चलते मानसून का पैटर्न बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार मानसून चक्र में बदलाव आ चुका है। इसके प्रभाव लगातार नजर आ रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के छंटने में करीब 1 पखवाड़े का विलंब हो चुका है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों को भी आशंका है कि इस साल पूर्व के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पिछले कई सालों से लगातार मानसून के आने और छंटने में विलंब हो रहा है। मौसम के मिजाज में भी आ रहे बदलावों के बाद मौसम विभाग ने पिछले साल मानसून के आगमन एवं छंटने की तिथि में बदलाव किया था। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।